हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको कंप्लीट करेंगे और सिर्फ कंप्लीट नहीं करेंगे बल्कि अच्छे से सबको याद करेंगे। ओके। रट्टाफिकेशन करेंगे सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज का। वो कहाँ पर हुई हैं, उनकी प्लेस क्या है, किसके साथ होती है, मतलब पार्टनर कंट्री कौन सी है, और इसके साथ ही साथ वो कब हुई, है ना, मतलब कौन से मंथ में हुई। ये सब कुछ हम लोग आज याद करेंगे और इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो आप जानते ही हो मिलिट्री एक्सरसाइजेज से। ठीक है, तो चलो याद करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे, जैसे जो एक्सरसाइज है ना, उसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्री क्या है, वो याद कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो उसके लिए हम लोग कंट्री वाइज चलते हैं, है ना, नहीं तो ऐसे याद करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इससे हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, एक एक करके सारी याद कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूएसए, है ना। यूएसए क्यों है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना। अब यूएसए सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर हमको टाइगर को हराना है तो सबसे पावरफुल के साथ ही तो युद्ध अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो बस याद हो गया हमको, यूएसए की क्या है, युद्ध अभ्यास और टाइगर, टाइगर क्लॉ और टाइगर ट्रायम्फ, मतलब दोनों ही टाइगर वाली हैं, वो यूएसए की हैं। कैसे याद करेंगे, हमने बता दिया कि यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास करेंगे तभी तो टाइगर को हरा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल है ये। फिर देखो नेक्स्ट है थाईलैंड और मैत्री। ये देखो इजी है याद करना। जो भी लैंड होता है ना, ट्री कहाँ उगता है, ट्री कहाँ ग्रो करेगा, लैंड पे ही तो करेगा। तो लैंड से याद कर लो ट्री, मैत्री। ठीक है, अब ये स्लेनेक्स है ना, तो ये तो बिल्कुल नाम में ही छुपा हुआ है, देखो SL, श्रीलंका। हो गया याद। फिर देखो रशिया की याद करते हैं। रशिया की कैसे याद करेंगे, देखो एक तो इसकी है जॉइंट सी और एक है इंद्र, है ना। इंद्र या फिर इंदिरा बोल लो। तो इंदिरा में तो देखो नाम में ही छुपा हुआ है, IND से हो गया इंडिया और R से हो गया रशिया। ठीक है, तो ऐसे याद हो गया इंडिया रशिया। अब जॉइंट सी को कैसे याद करेंगे, देखो इंडिया और रशिया बहुत ही क्लोज फ्रेंड है ना। इस बहुत सारी चीज़ों हम लोग ने कोलैबोरेशन कर रखा है। कोलैबोरेशन कर रखा है मतलब हम लोग जॉइंट हैं, है ना, बहुत ही इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से। तो ऐसे याद कर लो, जॉइंट सी कहाँ की हो गई, रशिया। क्यों, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जॉइंट हैं रशिया के साथ। ठीक है, बहुत ही पुराने टाइम से। फिर नेक्स्ट देखो सिंगापुर, है ना। अब सिंगापुर को भी याद करना बहुत ईजी है। कैसे, सबसे पहले इसकी सिम्बेक्स याद रखो, है ना। सिम्बेक्स के नाम में ही छुपा हुआ है, मतलब सिंगापुर और इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, सिंगापुर इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। तो सिम से क्या हो गया, सिंगापुर इंडिया और मिलिट्री, तो याद हो जाएगा ये। सिम्बेक्स किसकी हो गई, सिंगापुर की। अब ये दोनों कैसे याद रखोगे, बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर, है ना। तो जैसे जो वॉरियर्स होते थे ना पहले, वो जब कुरुक्षेत्र में जाते थे तो फिर गाना गाते हुए जाते थे, मतलब सिंगिंग करते हुए जाते थे। ऐसे याद कर लो, जो वॉरियर्स होते थे वो कुरुक्षेत्र में सिंगिंग करते हुए जाते थे। हो गया याद। फिर देखो मंगोलिया और नोमैडिक एलिफेंट, ये कैसे याद रखेंगे, देखो सबने वो देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, TMKOC। उसमें एक गोली होता था, है ना, गोली। वो बहुत ही हैवी वेट का था, है ना, काफी मोटा था। तो उससे याद रख सकते हो, गोली मतलब एलिफेंट। ऐसे भी याद रख सकते हो कि उसके जो पिताजी का नाम था गोली के, उनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हाथी। ठीक है, तो हाथी ऐसे याद कर लो, गोली उनके पिताजी का नाम हाथी, हाथी मतलब एलिफेंट। हो गया याद, गोली, गोली और एलिफेंट, हो गया याद, सिंपल है। फिर देखो फ्रांस का याद करते हैं। फ्रांस में 3 है, एक है शक्ति, वरुण और डेजर्ट नाइट। ठीक है, ये 3 है। अब इसमें देखो कैसे याद करेंगे, देखो फ्रांस में रात होते ही वरुण देवता ने अपनी शक्ति दिखाई, है ना, ऐसे याद कर लो। फ्रांस में रात होते ही वरुण देवता ने अपनी शक्ति दिखाई। ठीक है, हो गया याद। अब ये डेजर्ट नाइट है ना, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब ये इंडिया में होती है, प्लस फ्रांस की होती है, मतलब फ्रांस भी होता है और प्लस यूएई होता है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखना, फ्रांस अकेला नहीं है इसमें, यूएई भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जापान, है ना। तो जापान का धर्म गार्जियन, ये एक्सरसाइज का नाम है। तो ये तो देखो सिंपल है, जैसे जापान की जो हम लोग मूवीज वगैरह भी देखते हैं, उसमें वो लोग धर्म की रक्षा करते रहते हैं हमेशा, है ना, लड़ाई करते हैं क्योंकि धर्म की रक्षा करनी होती है। रक्षा मतलब गार्जियन एक तरह से। ठीक है, तो ये तो ईजी है कि जापान को धर्म गार्जियन, याद हो गया। फिर देखो इजिप्ट, इजिप्ट में भी अब 2 हैं, साइक्लोन और ब्राइट स्टार, है ना। अब इसमें देखो ये दोनों कैसे याद होंगी, एक तो साइक्लोन तो ईज़ी है क्योंकि इजिप्ट, इसमें क्या है, एकदम सूखा देश है।
है ना? सब सूखा है इसमें। अब सूखा है तो फिर साइक्लोन आएगा ही आएगा, है ना? क्योंकि रेगिस्तान है पूरा। और इजिप्ट में और क्या होते हैं? इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं, है ना? अब तुम पिरामिड मान लो, जैसे ये पिरामिड है, अगर पिरामिड के ऊपर चढ़ जाओगे, यहाँ से अगर स्टार को देखोगे, तो क्या वो ब्राइट तो दिखाई देंगे ही, है ना? क्योंकि आप स्टार के पास में आ गए ना, हाइट में थोड़े पास में आ गए, तो वो ब्राइट दिखाई देंगे। तो ऐसे याद कर लो, एक तो साइक्लोन आते हैं क्योंकि रेगिस्तान है, और दूसरा वहाँ पे पिरामिड होते हैं, उसके ऊपर जाके देखोगे तो फिर ब्राइट स्टार दिखाई देंगे। हो गया याद। फिर देखो नेपाल, है ना? अब नेपाल, इसमें देखो ईज़ी है, याद करना कैसे? देखो, जब डेविल अपना स्ट्राइक करता है, मतलब जो उसकी स्वॉर्ड होती है ना, उससे जब स्ट्राइक करता है, तो फिर एक ही पल में सारी सूर्य की किरणें खत्म हो जाती हैं, है ना? एक ही पल से आप नेपाल याद रख सकते हो। जब डेविल स्ट्राइक करता है, तो एक ही पल में सारी सूर्य की किरणें खत्म हो जाती हैं। हो गया याद। फिर देखो मलेशिया और हरिमऊ शक्ति, है ना? तो इसको कैसे याद रखोगे? जब आप हरि की पूजा करोगे, तभी तो माल पानी मिलेगा, है ना? तो बस इससे याद कर लो, जब हरि की पूजा करोगे, तभी तो माल पानी मिलेगा। हो गया याद। फिर अब नेक्स्ट, कंबोडिया और सिम्बैक्स, ये इजी है, दोनों में सी सी आ रहा है ना? इसका फुल फॉर्म ही यही है, कंबोडिया इंडिया, ठीक है? कंबोडिया इंडिया, COI IN, ठीक है? कंबोडिया इंडिया, हो गया याद। फिर देखो उज़्बेकिस्तान और डस्टलिंग, है ना? इसको कैसे याद करें? इसको देखो ऐसे याद रखो, दुष्ट लड़के बेकार में किसी को तंग मत करो, है ना? ऐसे याद कर सकते हो। दुष्ट लड़के बेवजह, या फिर बेकार को कुछ भी बोल लो, दुष्ट लड़के बेवजह किसी को तंग मत करो। हो गया याद? दुष्ट लड़के किसी को बेवजह किसी को तंग मत करो। हो गया याद? फिर देखो किर्गिस्तान और खंजर, दोनों में ही के आ रहा है और किसी में के आया नहीं है ना? तो ये ईज़िली याद हो जाएगा, के खंजर किर्गिस्तान। फिर देखो बांग्लादेश और सागर कवच, इसको कैसे याद करेंगे? ये तो देखो ऐसे याद रख सकते हो, जैसे अगर इंडिया अपना सागर पे कवच बनाएगा, है ना? जैसे एयर डिफेंस शील्ड होती है, वैसे ही मान लो कि सी डिफेंस शील्ड है ना? उसको हमने नाम दे दिया सागर कवच। तो अगर इंडिया अपने ऊपर सागर कवच बनाएगा, तो बांग्लादेश तो वैसे ही उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने इंडिया के अंदर ही तो आता है बांग्लादेश, है ना? अब पाकिस्तान भी आता है, तो पाकिस्तान को तो हम लोग उसके अंदर लेंगे नहीं सागर कवच, उसी के लिए तो बना रहे हैं, ठीक है? तो 2 ही कंट्री हैं जो अपने इंडिया में आ सकती हैं, एक तो पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अपने अंदर आ जाएगा सागर कवच में, पाकिस्तान को तो हम लेने वाले नहीं हैं, ठीक है? फिर वियतनाम और विन्वेक्स, दोनों वी से हैं, याद हो जाएँगे। ओमान और अल नजाह, ये ईज़ी है। जैसे ओमान हमको पता है मुस्लिम कंट्री है ना? और ये अल नजाह, ये भी देखो उर्दू वर्ड है ना? कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, ओमान और अल नजाह, ओके? ऐसे भी कुछ याद रख सकते हो, अगर जैसे ये नहीं याद होता है, नहीं स्ट्राइक किया, तो ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे एआई है ना? वैसे ये एआई नहीं है, ये अल है, एएल है। बट अपने उसके याद रखने के लिए समझ लो कि ये एआई लिखा हुआ है ना? तो एआई की नज़र से सारे मैन की जॉब चली गई, है ना? ऐसे याद रख लो, एआई की नज़र से सारे मैन की जॉब चली गई, ठीक है? नहीं तो अपना मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट भी अपना सकते हो। फिर ये कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज है ना? तो इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे। ब्राइट स्टार, तलिस्मान सब्रेक, खान क्वेस्ट, डेजर्ट फ्लैग और मलाबार, है ना? एक अपनी अफ्रीका के साथ भी है, इंडो अफ्रीका, है ना? एआई केमी ऐसे कुछ नाम है इसका, ए केमी जो भी कुछ नाम हो। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसमें देखो एआई आ रहा है ना? ए से अफ्रीका हो जाएगा और आई से इंडिया हो जाएगा। तो ये भी देखो सिंपल है। ए से अफ्रीका, आई से इंडिया, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग को जितने भी पार्टनर कंट्रीज़ थी, वो हम लोग ने याद कर ली हैं सारी एक्सरसाइज़ेज़ की। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट इसके लोकेशन देख लेते हैं, है ना? ये भी कभी-कभी पूछ लेता है कि एक्सरसाइज़ेज़ तो ठीक है, इसके साथ हुई है, ये भी आपने बता दिया, लेकिन अब हुई कहाँ पे है? एक बार ये भी बता दो। तो इसको भी देखो हम लोग याद करते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? इसमें देखो, कुछ की एलोकेशन होती है वो फ़ॉरेन की होती है, मतलब इंडिया के बाहर की हैं। जैसे ये जो नॉन ब्लू है ना? अच्छा, इसमें कलर कलर कोडिंग भी उसी हिसाब से हमने कर दी है, ताकि विज़ुअल अपीलिंग हो, है ना? विज़ुअल अपीलिंग कोई चीज़ होती है तो वो लंबे टाइम तक याद रह पाती है, ठीक है? तो इसमें जिसमें कलर नहीं है वो बाहर की हैं, और जिसमें कलर्ड है, मतलब जो ब्लू कलर्ड कॉलम्स हैं, सेल्स हैं, वो इंडिया की लोकेशंस हैं, ठीक है? तो अब ये लोकेशन कैसे याद होंगी? देखो, बाहर की जो कंट्री के साथ पार्टनरशिप होगी, जैसे युद्ध अभ्यास है, यूएसए की है
है ना? तो ये यूएसए में ही हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। श्रीलंका के साथ हो रही है, तो वो श्रीलंका में हो रही होगी। स्पेसिफिक आपको पूरी कंट्री नहीं याद रखनी है, मेन लोकेशन पूछता है तो वो इंडिया वालों की पूछता है, ये हमको याद रखनी है। तो इसको कैसे याद किया जाए? इसको हम लोग याद करेंगे मैप के थ्रू, है ना? क्योंकि इससे जल्दी याद होता है। अगेन वही विजुअल मेमोरी वाली बात है, ठीक है? तो ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना और या तो 1-2 बार देखोगे सब याद हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखो असम और मणिपुर, है ना? इसमें सामान्य शक्ति हुई है, मैत्री मेघालय में हुई है, कालानेमी उत्तराखंड, फिर विंडबैक्स ये हरियाणा में हुई है, साइक्लोन ये बीकानेर में हुई है और डेजर्ट हंट और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये दोनों ही जोधपुर में हुई हैं। पुणे, है ना? पुणे में 2 हुई हैं, एक तो सिनबैक्स और एक डस्टलिंक। फिर 2 अरेबियन सी में हुई हैं, एक डेज़र्ट नाइट और एक वरुण, है ना? ये दोनों अरेबियन सी में हैं, इस वजह से बाहर लिखी हुई हैं। फिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक है ना? ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच में है, ये देखो तीनों का वर्ड है। फिर एक ये विशाखापट्टनम जगह है ना? इसमें 3 हुई हैं, तो तीनों को याद कर लो मलाबार, टाइगर और सिम्बेक्स। एक कौन-सी कंट्रीज़ के साथ हैं, ये सब हम लोग याद कर ही चुके हैं। फिर एक ये इंद्र है ना? इंद्र रशिया के साथ था, अभी हमने देखा था, तो ये चेन्नई में हुई थी, ठीक है? तो देखो लोकेशन हम लोग ने कितनी जल्दी और ईज़िली याद कर ली सारी की। इसी को ही आप 2-3 बार देखोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग ने लोकेशन भी देख ली, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ भी देख ली। अब हम लोग को इसके मंथ याद करने हैं। है ना? तो एज़ सच मंथ याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। जैसे पिछली बार भी जो 24 में क्वेश्चन आया था, वो मैचिंग वाला आया था, है ना? तो अगर उसमें आपको क्रोनोलॉजी पता है, ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं, इसकी अगर क्रोनोलॉजी पता होती कि पहले कब हुई, बाद में कब हुई, तो उसके हिसाब से आप डेट तो फिर अरेंज कर ही लेते, है ना? क्योंकि मैचिंग का था, एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पूछी थी और ना ही पूछेगा, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोनोलॉजी याद कर लेते हैं। ओके। क्रोनोलॉजी कैसे याद करेंगे? क्रोनोलॉजी हम लोग स्टोरी के थ्रू याद करेंगे। एक स्टोरी हम सुनाएंगे, उसको ध्यान से सुनना, है ना? एक बार में समझ में नहीं आएगी, पहले ही बता दे रहे हैं, एक बार में समझ में नहीं आएगी। बार बार आपको सुनना पड़ेगा बैक करके, और या तो एक बार जब आप सुनो तो उसको पॉज कर करके लिखते जाना, है ना? कॉपी में लिख लेना। और कोई अगर जो भी ध्यान से सुन रहा हो तो वो कमेंट में भी एक बार जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वो कमेंट में भी डाल देना, मैं पिन कर दूंगा, तो सबकी हेल्प हो जाएगी, है ना? तो हम लोग पीछे वाली ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो पिछले साल की है। हम लोग जैन से सॉरी हाँ, जैन से इसे याद करने की कोशिश करते हैं, है ना? जैन की, फिर फ़ेब की, फिर मार्च की, ऐसे हम लोग जाएँगे, है ना? मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है हमको। तो एक हमको क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। तो देखो जैन से याद करना स्टार्ट करते हैं, है ना? चलो, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। देखो, अभी हमने बताया था, जो नेपाल के साथ थी ना अपनी, डेविल स्ट्राइक और सूर्य किरण, है ना? तो उसी से ही हम लोग को स्टार्ट करना है। जब डेविल ने स्ट्राइक किया, तो उससे सारी सूर्य की किरणें खत्म हो गईं, है ना? और हर जगह साइक्लोन आने लगे, क्योंकि हर जगह डेज़र्ट बन गया था, ये भी हमने देखा था। तो ऐसे ही याद करते चलो, जब डेविल ने स्ट्राइक किया, तो सारी सूर्य की किरणें खत्म हो गईं, जिसकी वजह से हर जगह डेज़र्ट बनने लगा और डेज़र्ट की वजह से साइक्लोन आने लगे। अब जब ये सब हो रहा था, तो फिर धर्म की रक्षा करने के लिए वरुण देवता आए। उन्होंने अपना खंजर निकाला और सागर पे कवच बना दिया, है ना? और उन्होंने रिक्वेस्ट की ब्रह्मा जी से कि वो अपना जो फ्लैग है, मतलब ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की कि अपने फ्लैग से इंद्र को शक्ति दें, ताकि वो टाइगर पे जीत हासिल कर सके, मतलब ट्रायम्फ हो सके। ओके। नहीं तो जो दुष्ट डेविल है, वो सारे फॉरेस्ट को ब्लैक बना देगा, है ना? तो इस चीज की जो की है वो यही है कि प्रहार करना पड़ेगा हमको टाइगर और एलिफेंट की शक्ति से, है ना? की यही है कि हमको प्रहार करना पड़ेगा टाइगर और एलिफेंट की शक्ति से, तभी जाके जो हमारा क्वेस्ट है ना? जीतने का जो क्वेस्ट है वो पूरा हो पाएगा। और जो काला तलिस्मान है ना? जो कुरुक्षेत्र में काला तलिस्मान फैला हुआ है, उसको हम लोग कैसे खत्म करेंगे? बाय जॉइनिंग ब्राइट स्टार, है ना? जैसे मूवीज़ वगैरह में होता है ना, ब्राइट स्टार होता है तो उसमें खूब ज़्यादा एनर्जी होती है। तो उसी की एनर्जी को जो हम लोग जॉइन कर लेंगे कुरुक्षेत्र में, काले तलिस्मान को हराने के लिए, तो उससे जो इसकी डेविल की जो शक्ति है, वो सामान्य हो जाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगी, फिर उसको हराना आसान हो जाएगा। ठीक है? तो एक बार रिवाइज़ करते हैं। पूरा नीचे से चलो कर लेते हैं एक बार, है ना? जैन से याद करना था हमको। एक डेविल ने, मतलब जब डेविल स्ट्राइक करता है तो फिर सारी सूर्य की किरण खत्म हो जाती है
उससे क्या होता है डेज़र्ट बनने लगता है जहाँ पे फिर साइक्लोन आता है। फिर जब ये सब देख रहा है ये सब जब गॉड्स देखेंगे तो फिर धर्म की रक्षा करने के लिए वरुण देवता को भेजते हैं। वो अपना खंजर निकालते हैं और सागर पे कवर बना लेते हैं, है ना? और ब्रह्मा जी अपने फ्लैग के साथ इंद्र को भेजते हैं जिससे टाइगर पे ट्रायम्फ होती है और दुष्ट डेविल फॉरेस्ट को ब्लैक होने से मतलब दुष्ट डेविल को फॉरेस्ट ब्लैक करने से रोक देते हैं, है ना? तो आगे देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है कि की यही है प्रहार करना पड़ेगा हमको टाइगर और एलिफेंट की तरह, है ना? की यही है कि हमको प्रहार करना पड़ेगा टाइगर और एलिफेंट की शक्ति से, ताकि जो हमारा क्वेस्ट है जीतने का, वो पूरा हो सके, है ना? और जो काला तलिस्मान फैला हुआ है कुरुक्षेत्र में, उसको हमें सामान्य बनाना पड़ेगा, कैसे? बाय जॉइनिंग ब्राइट स्टार। ठीक है? और जब ये सब हो जाएगा, तो हम लोग सामान्य बना देंगे, डेविल को हरा देंगे। उसके बाद जो हमारे मित्र हैं, वो हमसे इंस्पायर होंगे, है ना? तो नेक्स्ट वही पार्ट है कि लाइन से सारे मित्र फिर अभ्यास करने लगेंगे हमारी तरह बनने के लिए। हमारी तरह नहीं मतलब ये जो इंद्र और वरुण, इन्हीं दोनों लोगों ने तो हराया है, एक वरुण ने और एक इंद्र ने, ठीक है? तो वही चीज़ है कि लाइन से सारे मित्र फिर अभ्यास करने लगेंगे, ताकि आगे के जो डेविल्स हैं, उनको हराया जा सके। ठीक है? तो ये स्टोरी थी पूरी। थोड़ी-सी बेकार लगेगी बट 1-2 बात याद करोगे मतलब बोलोगे, लिखोगे तो फिर याद हो जाएगी और कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का, नहीं तो फिर रटते फिरो, ओके? बाकी जिसने ध्यान से सुना हो तो वो इसको कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूँगा, ठीक है? चलो तो हम लोग ने तीनों चीज़ें देख ली हैं। एक तो हम लोग ने क्रोनोलॉजी भी देख ली, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ ट्रिक्स के साथ याद कर लिए और लोकेशन हम लोग ने मैप वाइज़ याद कर लिए, ठीक है? चलो बाकी बताना वीडियो कैसी लगी और अच्छे से पढ़ाई करो, कीप रिवाइज़िंग।